अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का लास्ट लेक्चर है। आज हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू। अब हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें फिर आगे दो टर्म्स हम पढ़ेंगे, आईईई और एसीएम कंप्यूटिंग क्या होती है। तो ये आज का लेक्चर भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और जो डिफरेंस हमने करनी है इन टॉपिक्स में फर्स्ट 5 टर्म्स, तो ये पास के आई थिंक 2022 के पेपर में डिफरेंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं सीएसएस एग्ज़ाम में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस। डिफरेंस हमें आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में क्या डिफरेंस है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि ऑल कंप्यूटेशनल सिस्टम्स से रिलेट करती है। इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम डिज़ाइंस को एनालाइज करते हैं, एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हैं और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के रिलेटेड पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम एनालाइज करते हैं। सारा डिज़ाइनिंग प्रोसेस, स्टडी प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आता है। इसके कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, मतलब एल्गोरिदम्स हम पढ़ते हैं, एल्गोरिदम एंड स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का आप सब्जेक्ट भी आगे हमारा आएगा, वो हम पढ़ेंगे। और इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइंस के बारे में हम पढ़ते हैं, मॉडलिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग एंड मॉडलिंग डिज़ाइंस बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं कंप्यूटर में। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेन सब्जेक्ट है, ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे एंड उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ेंगे। ये पूरा कंप्यूटर साइंस में आती हैं सारी फील्ड्स। सेकंड हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, एक ऐसी अप्रोच होती है कि जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, मतलब इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो न्यू अपडेट्स आती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में। मतलब अब कोई भी सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका डिज़ाइन और वो कैसे डेवलप किया है, उसकी मेंटेनेंस, उसके टेस्टिंग प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आती हैं। एंड उसके बाद अब हम चैलेंजेस पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। चैलेंजेस होते हैं कि आजकल की मार्केट वैल्यू में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत अहम रोल है और मार्केट डिमांड करती है एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो कि उसका टर्न अराउंड टाइम बेस्ट हो, फास्ट हो एंड उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी ना हो, लेकिन वो नीडेड टाइप में हो, जो आजकल न्यू एप्लीकेशंस की ज़रूरत हो रही है उसके मुताबिक हो, मेंटेनेंस उसकी हो, प्राइवेसी हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो। एंड ये एक कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें ये फॉलोइंग स्टेप्स देखने पड़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। अब हम रिक्वायरमेंट्स चीज़ें ले ली हैं, अब हम उनके बारे में एनालिसिस करते हैं कि अब ये चीज़ हमने ऐसे सॉफ्टवेयर में रखनी है, मेंटेनेंस वैल्यू और उसकी हम देखेंगे कि अब हमने इसको किस वे में लेके जाना है, उसका डिज़ाइन क्या है।
सेकंड हम सिस्टम डिज़ाइन देखते हैं। फिर हमने कोडिंग करनी होती है, प्रोग्रामिंग कौन सी यूज़ करनी है सॉफ्टवेयर के लिए, एंड फिर उसका हम टेस्ट करते हैं आया हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, और देन उसके बाद डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय भी एक दफ़ा रनिंग प्रोसेस होता है कि कहीं उसकी एरर आके करप्ट तो नहीं हो रहा, एंड देन मेंटेनेंस वैल्यू कि अब हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेन उसका ठीक चल रहा है, मेंटेनेंस वैल्यू परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक आ रही है, एंड देन एट लास्ट अपडेट्स होती है जो कि साथ साथ अपडेट्स होती रहती हैं, एक न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन्स साथ साथ अपडेट होते रहते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक फिजिकल डिवाइसेस से रिलेटेड हम कह सकते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, एंड सीपीयू की परफॉर्मेंस वगैरह इसमें देखते हैं, प्रोसेसर्स वगैरह, एंड बाकी नेटवर्किंग सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है। ये सारी चीज़ें मिलके इनके बारे में स्टडी करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है, आईटी फील्ड में आती है। इसके की एरियाज़ हैं, मेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एंड वो हैंडल करता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। डेटाबेस उनकी अपनी होती है, सपोर्टिंग सिस्टम होता है, देन एप्लीकेशन सिस्टम होता है, उसका कंप्लायंस मतलब परफॉर्मेंस सिस्टम होता है, वो कैसे रन कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, आईटी क्यों इम्पोर्टेंट है? आईटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल के जदीद दौर में कंप्यूटर, मोबाइल, वायरलेस सिस्टम, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑनलाइन सारे सिस्टम चीज़ें चल रही हैं, वीडियो होस्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जूम सिस्टम चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास आईटी इंफॉर्मेशन की डिवाइसेस का होना ज़रूरी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, उनके अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए जो मार्केट में साथ साथ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें एक बेस्ट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ आईटी। एग्जांपल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक हमने आईटी सिस्टम में हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं और उनके साथ साथ हमने सर्वर को अपग्रेड भी करना है ताकि वो हमारी मेंटेनेंस, उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहे। सिक्योरिटी भी हमने मैनेज करनी है, मॉनिटरिंग सिस्टम, क्योंकि आजकल प्राइवेसी इशू बहुत हो रहा है और इसको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। न्यू सॉफ्टवेयर्स उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो उसको मैनेज करते हैं। एंड इसके बाद बिज़नेस इम्प्रूवमेंट, अब एक हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है तो वहाँ वो अपनी बिज़नेस की इम्प्रूवमेंट्स के लिए साथ साथ काम करते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास यूज़र सपोर्ट। यूज़र सपोर्ट एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि यूज़र सपोर्ट हो, किसी भी सिस्टम पे सपोर्टिव हो। टाइप्स इसकी आपने जस्ट रीड कर लेनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, आईटी में आती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा पूरा क्लाउड सर्वर सिस्टम होता है जहाँ के हम एक बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर क्राइम होते हैं उनके लिए साइबर सिक्योरिटी को लेके आया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट। अच्छा, साइबर क्राइम्स टॉपिक हम अपने पिछले लेक्चर में रिवाइज कर चुके हैं, आप वहाँ से जाके उसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे, हमारा सीएसएस में डेटाबेस बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और डेटाबेस एक पूरी MySQL बनी होती है जहाँ हम डेटा अपना स्टोर करते हैं इन टेबल्स, क्यूरीज की फॉर्म में। एंड देन एट लास्ट आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ फॉर्मल वे में या ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डिज़ाइन को इकट्ठा किया जाता है,
उसको प्रोसेस में लाया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज आ इंफॉर्मेशन वे में। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास तमाम तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई हैं और जब आगे चाहे वो जब डिस्ट्रीब्यूट करता है उस इंफॉर्मेशन को तो मुख्तलिफ फॉर्म में करता है। उसके पास डिज़ाइन भी है, प्रोसेस तो उनके चल रहे हैं, स्टोरिंग यानी मेमोरी सिस्टम भी है, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। अब वो सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके अपने टास्क होते हैं, इसके बाद उसमें लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है और उसमें रोल्स होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जितने लोग हैं उनके अपने अपने काम हैं, रोल्स हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और टेक्नोलॉजी, हम डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। हर सॉफ्टवेयर का अपना अलग से काम होता है। इसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम की। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम एक पूरा प्रोसेस है, तो उसमें डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि अब हमने इस चीज़ में कौन सा डिसीजन लेना है। इसके बाद सोशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सोशली लोगों को आपस में कैसे इंटरेक्ट करवा सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, अब प्रोसेस जो जा रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होनी चाहिए, मैनेजमेंट कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इसके बाद इंटेलिजेंट सिस्टम, मुख्तलिफ लोग हैं उनकी एक इंटेलिजेंस प्रोसेस भी होनी चाहिए। एंटरप्राइज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं तो वो पूरा एक एंटरप्राइज सिस्टम हो जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम, इसमें से एक्सपर्ट बंदों को अलग करके उनका एक अलग एक्सपर्ट सिस्टम बना दिया जाता है। एंड देन सर्च इंजीनियर्स, जो मुख्तलिफ चीज़ों पे सर्च करना होता है तो वो एक अलग से सर्च इंजीनियर्स अपना रोल मतलब अपना काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कंप्यूटर के लिहाज से अगर इंफॉर्मेशन ये लेते हैं तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क्स, प्रोसीजर्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी मुझे डायग्राम लगी थी एंड ये बाय हैंड हमने ड्रॉ की हुई है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या काम करती है, पेरोल सिस्टम यानी जो लोगों के पेरोल काम होते हैं उनको देख रही होती है, इन्वेंट्री सिस्टम को देख रही होती है, पूरे एक इंटरप्राइज मार्केटिंग सिस्टम है उनको देख रही होती है एंड देन कस्टमर सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, देखती है, मैनेज करती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में सारे ही इंपॉर्टेंट रोल्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है, अच्छा सॉरी आज थोड़ा सा गला है लेकिन रोज़े की वजह से होप आपको एक्सप्लेन अच्छा आपको समझ आ रही होगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा होगा लेकिन ये आपने एक एक टर्म अच्छी तरह समझनी है तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग एक ऐसी टर्म होती है जहाँ हम 4 चीज़ें करते हैं, या आप लोगों को याद होनी चाहिए। इंजीनियरिंग टर्म में हम डिज़ाइन करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, हम मेंटेनेंस का काम करते हैं एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। ये 4 चीज़ें मेन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स में आती हैं और ये सारी चीज़ें आपस में मिल के वर्कआउट कर रही होती हैं और ये सारी चीज़ें मिल के एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड कहलाती हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स क्या हैं, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, नेटवर्क इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, एसोसिएट मतलब बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, ये सारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही आती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली बार बार रिवाइज होता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि आजकल के डिफरेंट बायोलॉजिकल टूल्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में शामिल होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और जो कि हमारी आजकल की जदीद एनालिसिस सिस्टम बायोलॉजिकल डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए उनमें कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को सेट्स करने के लिए, इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम यूज़ किया जा रहा है और ये लार्ज एंड कम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एक ऐसा टूल है जो कि बहुत
पेचीदा बड़े सिस्टम्स को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एनालिसिस ऑन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, मतलब एक बड़े जीनोम प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 बिलियन, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में रिकॉर्डेड किए होते हैं डीएनए सिस्टम्स, पेयर सिस्टम्स रिकॉर्ड किए होते हैं। टेक्निक्स इसमें कौन कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं? सीक्वेंस, फर्स्ट हम सीक्वेंस में लेके आते हैं कोई भी अपनी मेथड्स को, देन स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, एंड देन उसके बाद चौथा है डेटा माइनिंग करते हैं। डेटा को फिर माइन पूरा उसको एक जगह लेके आते हैं। इसी के अंदर टर्म्स आती हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आईई एंड आईसीएम कंप्यूटिंग डिसिप्लिन गाइडेंस का क्या रोल है। इसको हम कंप्यूटिंग डिसिप्लिन गाइडेंस के नाम से भी कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बताएं आईईई एंड एसीएम में क्या डिफरेंस है। अच्छा, आईईई क्या होता है? इट इज़ वाइडली पॉपुलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इट्स सूट ऑफ सर्विसेज। मतलब ये एक बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड सिस्टम है जो कि हाईली नेटवर्किंग सिस्टम की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। एंड एसीएम क्या होता है? एसोसिएट कंप्यूटिंग मशीनरी। अब आप इसके नेम से ही पता लगा ले, एसोसिएट कंप्यूटिंग मशीनरी सिस्टम है जो कि यूएस बेस्ड इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, और ये भी सोसाइटी के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। बस ये मशीनरी सिस्टम है, और आई क्या है? एक डेवलपमेंट सिस्टम है। बाकी सेकंड नंबर पे इसमें आते हैं, एक आई डेवलपमेंट सिस्टम है तो उसकी डेवलपमेंट के कुछ अपने प्रोसीजर्स होते हैं, रोल्स आते हैं। जैसे 802 एक इसका आया था, एंड 802.11 आया था वाईफाई के लिए। एसीएम एक मशीनरी सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होती है, वो एक एकेडमिक सिस्टम के तौर पे काम कर रही होती है, और इन दोनों का बेसिकली काम कम्युनिकेशन का ही है। लेकिन आई एक डेवलपमेंट सिस्टम है और एसीएम एक मशीनरी डेवलपमेंट सिस्टम है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। अब हम इन दोनों के यूजेस पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड्स ऑन गोइंग इन्वेशन, मतलब मेंटेनेंस का काम कर रहा है। आई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक इंस्टीट्यूट लेवल पे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स लेवल पे इनको अपनी यूजेस प्रोवाइड कर रहा है। एंड एसीएम की क्या यूज़ है? ये एक ख़ास साइंस फील्ड में अपना रोल किरदार अदा कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम में अपना किरदार अदा कर रहा है। एंड इसके बाद अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट, इसी में ही 5 कंप्यूटिंग डिसिप्लिन्स जो कि गाइडलाइंस भी दे रहे हैं और इसी फील्ड में भी आ रहे हैं। वो कौन से ऐसे 5 कंप्यूटिंग डिसिप्लिन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहे हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी टर्म्स मिलके इन 5 कंप्यूटिंग डिसिप्लिन्स में अहम रोल किरदार अदा कर रही हैं। कंप्यूटिंग एज अ डिसिप्लिन, ये एक तरह से डेफिनेशन भी कह लें। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एल्गोरिदम्स, थ्योरी, एनालिसिस, डिज़ाइन, एफिशिएंसी, इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये सब मिलके कंप्यूटिंग डिसिप्लिन में अहम रोल अपना किरदार अदा कर रही हैं। बेशक परफॉर्मेंस लेवल पे हो, एनालिसिस लेवल पे हो, डिज़ाइन लेवल पे हो, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हो। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है की एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटिंग। की एलिमेंट्स कंप्यूटिंग के हैं, हमारा एक कंप्यूटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, कोई भी हमने एक बेस्ट कंप्यूटर डिज़ाइन करना है उसको हम कंप्यूटिंग सिस्टम भी कहते हैं। उसके लिए हमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है? फर्स्ट हमने एक सीपीयू बनाना है, उसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत है। देन हमने उसकी मेमोरी यूनिट देखनी है, उसके हमने 2 चीज़ें लाजमी देखनी होती है, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आती है।
उसके बाद मेमोरी हमें देखनी होती है, प्राइमरी मेमोरी, रैम हमने कितनी अंदर डालनी है एज अ ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने यूज़ करते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम में। एंड देन एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसमें देख सकते हैं इसका एक अलग टॉपिक है कंप्यूटर, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रिक्वेस्ट करें, आप बताएं और फिर मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाऊंगी। हाइब्रिड कंप्यूटर एक सिंपल एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, डबलिंग में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकता है और एनालॉग दोनों के लिए काम करता है। तो आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है और आज हमारा ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको सारे लेक्चर बहुत अच्छे समझ आए होंगे और अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके प्लीज़ पूछें, ताकि मुझे भी पता चले आप इस जगह आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं वहाँ आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ ईद के बाद अब मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।